वेद आज्ञा होने से वह दोष वाला नहीं। लेकिन देखें तो है तो उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वह भी हे हो जाता है। एक तो लौकिक दृष्टिकोण है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसलिए धर्म और अध्यात्म इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। अध्यात्म के आधार पर धर्म का चयन होता है, अध्यात्म धर्म का नियामक होता है, वो तय करता है। तो इसलिए वहां कुछ न कुछ दोष होते हैं, कुछ न कुछ पाप लगते हैं। इसीलिए तो गृहस्थ आदि को पंचमहायज्ञ का विधान किया कि जो आप अनजाने में या जाने अनजाने में आपसे हो जाता है, क्योंकि करना ही पड़ता है, उसको अपरिहार्य हिंसा कहते हैं। उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अब खेती करोगे उसमें तो केचुए कई मर ही जाते हैं, जोतते समय मर जाएंगे, या कीड़े पड़ जाएंगे तो दवाई नहीं छिटोगे, दवा का छिड़काव करना ही पड़ता है, तो मारना ही पड़ता है, प्रत्यक्ष मारना पड़ता है, मर्डर करना पड़ता है। कितना चूल्हा चौकी करने में, लीपा पोती करने में, घर लीप रहे हैं, खलिहान लीप रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसमें चींटियां मर जाती है, कितने सूक्ष्म जीव मर जाते, तो अपरिहार्य क्या करेंगे? उसके बिना तो चल ही नहीं सकता, काम ही नहीं चल सकता उसके बिना। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महर्षि ने कहा कि यह भी ध्यान दो, है तो हिंसा है, तो फिर कैसे होगा? अभी इसको देखेंगे तो फिर चल ही नहीं पाएंगे। अब जैसे कुछ जैनी साधु बड़े हिसाब से चलते हैं, वो मोर पंख रख करके आगे से ऐसे झाड़ते हुए जाते हैं, सबसे संभव तो है नहीं, वो तो केवल वो साधु ही कर सकते हैं। और वो कितना भी बच जाए तो वो भी नहीं बच पाते, कोई नहीं बच पाएगा। महाभारत में यहां तक कहा है कि आप कितना भी कर लीजिए, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं कि आपके आंख के पलक गिरने से कितने सैकड़ों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं उसमें दब करके, वो दिखाई नहीं देते हमारे आंखों से, लेकिन ऐसे सैकड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, एक बार आंख के पलक गिराने में वो मर जाते हैं। मुख से ये जो वाष्प निकल रहा है, गर्म वायु जो निकल रही है, इससे वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। कहां तक बचेगा कोई व्यक्ति? नहीं बच सकता। इसलिए कितना भी कर ले नहीं बच सकता, इसलिए उसको स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन उसके प्रति भी इतनी जागरूकता रखी है कि ध्यान दो, अपरिहार तो है परंतु है हिंसा ही, ये भी नहीं होनी चाहिए, परंतु क्या करे, ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी नहीं होनी चाहिए। हमारे उस हिंसा के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, पर क्या करे, हो जाता है। इसके लिए भी महर्षियों ने पंचमहायज्ञ का विधान किया, उसके द्वारा वो कट जाता है, ऐसा कहते हैं। हालांकि कटे या ना कटे वो अलग बात है, परंतु हिंसा तो करनी ही पड़ती है, हो जाती है, उसको अपरिहार हिंसा कहते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई हिंसा करता है तो उसको हिंसा की कोटि में रखा जाता है। अपरिहार हिंसा तो इन प्रायश्चित आदि कर्मों से, ये जो पंचमहायज्ञ आदि से निवृत्त हो जाते हैं, उससे कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि जो हिंसा का एक फल है नरक में जाना, दुख में जाना, तो इन जो अपरिहार्य हिंसाओं को करने से कोई नरक में नहीं जाता। कृषि करने से कोई नरक में नहीं जाएगा, चाहे कितने भी वो जीवों को मार दिया है तो भी वो नरक में नहीं जाएगा। तो इनमें सब छूट है, क्योंकि वेद आज्ञा है, संविधान इसको अनुमति देता है। संविधान आज भी जो है यदि अनुमति दे दे, अब अनुमति देती है संविधान, तो यहाँ का तो विचित्र है, 2 प्रकार की हिंसाएं बताता है संविधान, आजकल का संविधान। तो कह रहा है कि एक जो है वैध हिंसा है, एक अवैध हिंसा है। कह रहे हैं कि वैध बूचड़ खाने जो है वो मान्य है, अवैध बूचड़ खाने वो अमान्य है। अवैध बूचड़ खाने को कहा कि भाई यूपी में रोक लगा दिया, तो वैध भी होता है, यानी कि आप सरकार से लाइसेंस लीजिए, फिर गाय काटिए, ठीक है, फिर उसको पुलिस नहीं पकड़ती। तो ये तो संविधान की मान्यता है। ऐसे ही वेद की मान्यता है, वो तो अपरिहार्य, हालांकि ये अपरिहार्य हिंसा नहीं है, इसको हटाया जा सकता है, उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, ये अपरिहार्य हिंसा नहीं है कि भाई इसको हटाया ही नहीं जा सकता, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, ये परिहार्य है।
तो वेद ने जो आज्ञा दी जिस हिंसा को मान्यता प्राप्त की है और उसको करने से पाप नहीं बताया, वो अपरिहार्य हिंसा है। लेकिन यहां पर आजकल वो अपरिहार्य हिंसाएं हैं जिसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, जीते हैं, बहुत लोग जीते हैं, लेकिन उनमें भी वो लोग दो भेद कर देते, वैध अवैध करके। यही होता है अदूरदर्शी व्यक्ति के बनाए हुए संविधान। भगवान जो संविधान बनाते हैं वह तो इस जन्म का क्या, कई जन्म जन्मांतर तक आपका कल्याण करे, उस दृष्टिकोण से बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिश्रित कर्म है उसका फल मनुष्य शरीर होता है। हमने पुण्य पाप दोनों किया है तभी मनुष्य शरीर मिला है। केवल पाप किए होते तो तिर्यक आदि योनि में मिलता या नरक में जाना पड़ता, उससे भी ज्यादा घोर नरक में जाना, या तिर्यक यानी तिर्यक योनियों में भी दुखमय योनियां अलग अलग है। एक तो है जन्मते ही मर जाते हैं, जन्मते कुछ ऐसे होते हैं जैसे गोबर के कीड़े, जैसे गोबर में कोई कीड़ा हो, वो निकला और धूप लगा मर गया, क्या है उसका जीवन, उसने क्या सुख होगा। तो ऐसे ऐसे योनियां होती है जो जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, ऐसा उनका क्रम चलता रहता है। उसमें वो नारकीय योनि है। तो जो पूर्व में केवल पाप कर्म किया है, हिंसा आदि में ही रत हुए होंगे, वो उनको वो फल मिलता है, वो योनियां मिलती है। और जो केवल पुण्य कर्म किया है उनको तो स्वर्ग आदि योनि मिलेगी। और हम बीच वाले हैं, बीच में किए हैं कि पुण्य पाप दोनों पूर्व जन्म में किए होंगे, किसी को सुख दिया होगा, किसी को दुख भी दिया होगा, इसलिए हमको शरीर मिल गया। तो भगवान ने कहा कि ये तीनों जो कर्मों के फल हैं, चाहे इष्ट हो, अनिष्ट हो या मिश्रित हो, यानी कि देव योनि हो, नारकीय योनि हो या मनुष्य योनि, फल के रूप में देखे योनि के दृष्टिकोण से तो तीन योनियां, देव योनि, नारकीय योनि, मनुष्य योनि। इन तीनों में जो व्यक्ति या जो जीव जन्म लिए हैं वह अत्यागी हैं, त्यागी नहीं है। उनको आसक्ति है, यानी पूर्व में उन्होंने राग किया है, राग पूर्वक कर्म किया है, स्वार्थ पूर्वक कर्म किया है, चाहे देवता ही क्यों ना हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो, वह भी राग पूर्वक ही देव बने हैं, वह भी वीतराग नहीं है। क्योंकि महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में एक सूत्र दिया, कहा कि वीतराग जन्मादर्शनात्, जो वीतराग होंगे, वीतराग का मतलब सारे प्रकार के राग रहित हो गए, कोई राग ही नहीं है, उनका तो जन्म अदर्शनात्, जन्म देखा ही नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि देखा जाता है एक जन्मा हुआ व्यक्ति जात बालक है, उसको भी स्तनपान के प्रति राग है, दूध के प्रति राग है, वो भी दूध पीने के प्रति अनुरक्त है, वह भी स्पर्श चाहता है, वो भी स्पर्श पहचानता है, कैसा है स्पर्श मेरे को करे, तो स्पर्श सुख को भी चाहता, उसमें भी उसको राग है। तभी तो बच्चा गोदी में लेने के लिए आतुर रहता है, तो मेरे कोई गोदी में उठाए, घुमाए, न घुमाते हैं तो रोने लगता है, और घुमाते ही शांत हो जाता है। तो उसके स्पर्श में राग है, रूप में राग है, रस में राग है, राग है। कोई भी बच्चा लिख दिए, किसी भी जीव का बच्चा ले लीजिए, उसको राग होता है। तो राग से युक्त ही जन्म लेता है, इतने कि जन्म हुआ है तो रागियों का ही जन्म हुआ है, चाहे मृतलोक में हो, देवलोक में हो या नारकीय योनि हो, सब कमोवेश राग से युक्त है। और वीतराग का तो जन्म ही नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं गया। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद रूप में जो भगवान की प्रेरणा से मुक्त पुरुषों का प्रादुर्भाव होता है, जो जगत मंगल के लिए केवल आते हैं, जगत मंगल के लिए जिनका अवतार होता है, ऐसे अवतारी सत्ताओं को छोड़ करके बाकी सब रागी होते हैं, राग होता है उनको। तो इसलिए ये सब अत्यागी हैं। अत्यागी का तात्पर्य है इन्होंने कर्म फल में आसक्ति की है, तभी इनका जन्म होता है, और जन्म तीनों लोक में होता है। यानी कि ये तीनों त्रिलोक में राग फैला हुआ है, कमोवेश। ऊपर कम कम राग होता है, नीचे बढ़ता जाता है।
तो इसलिए रागी सब हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि 3 फल हैं अत्यागियों के कर्मों के, 3 फल हैं, यानी कि सब अत्यागी हैं। तो अत्यागी नाम कर्मण इष्टम अनिष्टम च मिश्रम त्रिविधम फलम प्रेत्य भवति। और मरने के बाद कहें कि प्रेत्य मतलब मरने के बाद, एक प्रेत होता है, एक प्रेत्य, प्रेत्य प्रेत्य मतलब मरकर। तो मरने के पश्चात इनको इन 3 योनियां मिलते हैं। जिन्होंने भी स्वार्थपूर्वक राग पूर्वक कर्म किया है, राग करने से द्वेष भी ले लेना चाहिए, राग द्वेष का भी उपलक्षण है, क्योंकि राग के पीछे ही द्वेष होता है। जिन विषयों में हमें राग होता है वो विषय यदि हमें प्राप्त न हो या प्राप्त करने में कोई बाधक आ जाए तत्व, तो उस बाधक तत्व के प्रति द्वेष हो जाता है। इसलिए राग द्वेष का भी उपलक्षण है। तो राग कहिए और द्वेष दोनों कहिए। राग कहने से द्वेष अपने आप, राग द्वेष मोह, इन 3 को दोष कहा है महर्षि गौतम ने। राग द्वेष मोह को, ये 3 को दोष कहा है। तो राग कहने से सब आ जाते हैं। तो मरने के बाद उनके 3 फल होते हैं, या तो देव योनि प्राप्त होती है, या मनुष्य योनि प्राप्त होती है, नारकीय त्र्यक योनि प्राप्त होती है। परंतु एक बात भगवान ने कहा, किंतु सन्यासी नाम न क्वचित, सन्यासियों को मरने के बाद इन 3 में कहीं जन्म नहीं होता है। अब देखिए यहां पर सन्यासी नाम क्वचित शब्द पढ़ा है, ऊपर का क्या कहा कि भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, यानी कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम। ये उत्तरार्ध वाक्य है, 12 नंबर श्लोक का उत्तरार्ध क्या है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवती अत्यागी नाम प्रेत्य। ये अत्यागियों को होता है, ये 3 फल किसको होता है, अत्यागियों को होता है। फिर कहा क्या, न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन सन्यासियों को ये नहीं होता है। अब यहां पर अत्यागी कहा है भगवान ने, तो यहां त्यागी कहना चाहिए था। जब अत्यागी कहा कि भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, अत्यागियों को ये 3 फल है, तो फिर कहना चाहिए कि त्यागियों के ये फल नहीं होते हैं। लेकिन उसके जगह भगवान ने सन्यासी शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि त्यागी और सन्यासी को हम एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यागी के पश्चात सन्यासी शब्द जोड़ा, त्यागी शब्द आना चाहिए कि अत्यागियों के मर करके ये 3 फल मिलते हैं, परंतु सन्यासियों को नहीं मिलता, यानी कि त्यागियों को नहीं मिलता। तो भगवान स्पष्ट अपना मत यहां पर दे रहे हैं कि सन्यासी और त्यागी दोनों को एक मान रहे हैं। यानी कि जो त्यागी है, कर्मफल आसक्ति का जिन्होंने त्याग किया है, उनके मरने के पश्चात ये इष्ट अनिष्ट और मिश्रित रूपी फल, यानी कि देव मनुष्य त्रियक योनियों में ये नहीं जाते हैं, यानी कि वह जन्म बंधन में नहीं पड़ते, यह तात्पर्य है। तो कर्मफल आसक्ति का परिणाम जन्म है, जैसी आसक्ति है वैसा जन्म होगा। और कर्मफल से आसक्ति जिसकी खत्म हो गई वो वास्तव में त्यागी हैं, और उस त्याग का फल क्या है, अमृतत्व, जिसको हमने पूर्व में वेद वाक्य द्वारा कहा, त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, या पूर्व में भगवान ने कहा त्यागात् शांति अनंतरम। इसलिए त्यागियों के, यानी कि जो सन्यासी है, उनको उनके मरने के पश्चात उनके कर्मों का ये 3 फल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि में सब उनके कर्म भस्म हो जाते हैं। सर्वम कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कर्म तभी तक हैं जब तक ज्ञानोदय नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक कर्म रहते हैं। और जैसे ही आत्मज्ञान हो जाता है वो सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। जैसे कोई हम समिधा रखे हैं अपने घर में, ईंधन के रूप में रखे हैं, या जाग्नि के ईंधन के रूप में रखे हैं, समिधा लकड़ी, वो तभी तक सुरक्षित है जब तक उसमें आग नहीं पकड़ी है। जैसे ही आग पकड़ ले वो भस्म हो जाएगी। आग पकड़ने के बाद अब उसकी सत्ता नहीं रह जाएगी।
ऐसे ही कर्म तभी तक है जब तक ज्ञानोदय नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। स्वरूप का बोध होते ही कर्म रहेगा नहीं, कर्म रह ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म की अवधि है, कर्म की सीमा है कि वह तत्व ज्ञान पर्यंत ही रह सकता है। और जब तक रहेगा कर्म फल देगा, वो देव, तिर्यक और मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, और नष्ट होने के बाद फिर जन्म नहीं लेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा सिद्धांत है गीता का, कि जो त्यागी हैं वो तो तत्व ज्ञान को ही अंततः प्राप्त कर लेते, क्योंकि ये त्याग साधन है, ये साध्य नहीं है। त्यागात शांति ही अनंतरम, ऐसा कहा, त्याग के बाद शांति मिलती है, क्योंकि त्याग करने से वह अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और फिर आत्मज्ञान के पश्चात सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कर्म ही जन्म का कारण है। तो कर्म ही नष्ट हो गया तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो कारण ही नष्ट हो जाता है, तो कारणाभावाद कार्याभाव, इस वैशेषिक सूत्र के अनुसार कारण के नष्ट हो जाने से कार्य की भी सत्ता नष्ट हो जाती है, कार्य भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सन्यासियों को मरने के पश्चात, यानी वास्तव में जिन्होंने अपने समस्त कर्म के जो आसक्ति है, फल के प्रति आसक्ति, यदि सर्वांश में निवृत्त हो गया है तब तो उसका जन्म नहीं होगा। अरे वास्तव में पहले इसका अभ्यास किया जाता है, पहले अभ्यास किया जाता है। सर्वांश में आसक्ति खत्म नहीं होती, सर्वांश में तो आसक्ति उन्हीं की खत्म हो गई जो वास्तव में तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। वही सर्वांश में यानी कि 100% राग का परित्याग करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक हम 10%, 20%, 30% ऐसा करके कि इतने में हम इतना कर्म किए, मान लीजिए हम अपने कर्म को देखें, जीवन भर दिन भर के कर्म को देखें, अमुक अमुक कर्म हमने स्वार्थ पूर्वक किया, ये कर्म निस्वार्थ किया, देख सकते हैं। ऐसे देखते देखते कि भाई कुछ कर्म तो हम स्वार्थ, चलो यहाँ पर हम स्वार्थ है इसलिए मैंने कर्म किया, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हम किए हैं दिन में अपने काम करते हुए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो ऐसा यदि हम चिंतन करते हुए कि ऐसे इसी को बढ़ाते जाए कि ये निस्वार्थ पूर्वक करना है, कर्म तो करना है लेकिन स्वार्थ को हटा करके, लोभ को हटा करके, आसक्ति को हटा करके, तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह दुर्लभ नहीं है, क्योंकि नाशक्योपदेश विधिरुपदिष्ट्यनुपदेश, महर्षि कपिल कहते हैं कि शास्त्र कभी भी अशक्य का उपदेश नहीं करता, असंभव का उपदेश नहीं करता। यदि कह रहा है कि राग नष्ट होते हैं, काम क्रोध लोभ नष्ट होते हैं, और उसके नष्ट करने के उपाय बता रहे हैं, इसका मतलब वो नष्ट होते हैं, असंभव नहीं है। हाँ, कठिन हो सकते हैं, बहुत आयास साध्य हो सकते हैं, बहुत कष्टदायक हो सकते हैं, कष्ट से साध्य हो सकते हैं, परंतु असंभव नहीं। असंभव होता तो भगवान या कोई भी शास्त्रकार शास्त्र में उपदेश नहीं कर सकते। यदि उपदेश कोई कर दे असंभव का, तो असंभव का उपदेश अनुपदेश हो जाएगा, यानी कि उपदेश देना न देने के बराबर हो जाएगा। कोई कह दे कि ये अमुक अमुक विधि है, इस विधि से ये मनुष्य के सिंह जम सकते हैं, अमुक अमुक औषधि खिला दीजिए मनुष्य के सिंह आ जाएंगे, या अमुक अमुक क्रिया कर दीजिए गधे का सिंह आ जाएगा, खरगोश का सिंह आ जाएगा, कछुए के ऊपर रोम आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। इसकी कोई प्रक्रिया बताने लगेगा, साधन बताने लगेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। तो करें कि ये सब उपदेश ना देने के बराबर है, उपदेश देना और ना देना बराबर है। परंतु महर्षि कभी ऐसा नहीं कर सकते, उपदेश दिए हैं तो असंभव का उपदेश नहीं करते। हाँ, दुर्लभ लगता है, थोड़ा सा कष्ट साध्य लगता है, क्योंकि जीवन भर, जीवन क्या अनादि कालों से हम राग युक्त होकर के ही जिए हैं, इसलिए वो राग गहरा है, ममत्व गहरा है, लोभ गहरा है, तो छोड़ने में समय लगेगा, परंतु छूट जाएगा, धीरे धीरे छूटते जाता है। क्योंकि बचपन से कितने राग छूट चुके हैं, बचपन से जिन विषयों में राग था, जिसके लिए हम रोते थे,
माता से, पिताजी से, जिसके लिए रोते थे, जिसके बिना लगता था कि जी ही नहीं पाएंगे, अब वो कोई मायने नहीं रखते, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तो छूट गई। अवस्था के अनुसार भी कई चीजें छूट जाती हैं, तो छूट गई जिस प्रकार से वो चीजें, तो ऐसे ही छूट सकता है राग। राग छूट सकता है, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे, ये सब छूट जाएगा। देखो पहले लगता था कि इसके बिना तो नहीं जी पाएंगे, माता पिता के बिना कैसे जी पाएंगे, पर तो माता पिता के जाने के बाद जीते ही सब लोग, जी रहे हैं। लेकिन जब तक रहते हैं तो उस समय तो सोच नहीं पाते कि तो नहीं रहेंगे तो हमारा कैसे चलेगा, लेकिन सब जीते हैं। तो टूट जाता है राग, कुछ स्थितियां राग को तोड़ देती हैं, कुछ अवस्थाएं राग को तोड़ देती है, और सबसे बड़ा तो ज्ञान राग को तोड़ देता है। राग को तोड़ने का सबसे प्रबल उपाय जो है वह ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? चिंतन करते रहिए कि ये सब छूटने वाला है। राग कब होता है? जब राग में हम ये मानने लगते हैं कि ये सदैव हमारे साथ रहेगा, आजीवन मेरा साथ देगा। और किस रूप में देगा? सुख के रूप में देगा। ये वस्तु या ये व्यक्ति मेरे को आजीवन सुख देगा, मेरे साथ रहेगा सदैव और सुख ही देगा, इस प्रकार की आशा, इस प्रकार का ज्ञान रखना, बुद्धि रखना, यही अविवेक है। और इससे राग बढ़ता है। जब पता है कि कोई भी साधन, कोई भी व्यक्ति टिका नहीं है किसी के साथ, कोई टिक ही नहीं सकता। कोई कितना भी कह दे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी साथ नहीं छोड़ेंगे, अरे घर पे छोड़कर तो बाहर जाना ही पड़ता है, घर पे छोड़कर बाहर तो जाना ही पड़ता है ना। तो उस समय कैसे रह लेते हैं? तो ऐसा थोड़े कि 24 घंटा वो आपके साथ रहे, 24 घंटा जो जीवन भर साथ रहे, हो नहीं सकता, कोई हो रहा ही नहीं। क्योंकि ये सारे संबंध कहते हैं कि संयोगा विप्रयोगांताश्च, एक सूत्र दिया महर्षि कपिल ने, सब संयोग का अंत वियोग में होता है। संयोग जिस समय हुआ, वियोग निश्चित है। अब इस प्रकार की जो बुद्धि सदैव रखता है, बनाए रखता है, अंदर से ये सब बुद्धि रखनी पड़ती है, बाहर प्रकट नहीं करना होता है, क्योंकि प्रकट में तो बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए अंदर रखना होता है, इसको, इस ज्ञान को अंदर रखना होता है। और ऐसे कि भाई सब छूटेंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक हमें इनकी सेवा करनी है। लेकिन ये ना रखना कि सदैव रहेंगे, कभी भी जा सकते हैं, ये जाएंगे या मैं जाऊं, कोई भी जा सकता है। इस प्रकार से यदि मन में भाव रखें तो राग टूटता है। पर ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है, इस सोचने में ही कष्ट होता है कि कैसे सोच दे कि भाई इनको हम ये मान लें कि या तो ये मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगा, तो ये सहन नहीं होता है। पर क्या करे, ये तो परम सत्य है। इस सत्य को कोई स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो सुखी हो जाता है, फिर उसको वो कष्ट नहीं होता। बिछोह के बाद एक कष्ट होता है, वो कष्ट क्यों होता है? कष्ट इसलिए होता है कि सोचा ही नहीं था कि मेरे पिताजी भी चले जाएंगे, मेरे भाई भी चले जाएंगे, मेरी बहन भी चली जाएगी, मेरे पत्नी, मेरे पति, ये सब चले जाएंगे, सोचा ही नहीं कभी। और जब उसके सामने आता है कि इनकी तो मृत्यु हो गई, तो उसको सहन नहीं होता, क्योंकि सोचा ही नहीं था। पहले से यदि सोचा होता तो उसको ये लगता, हाँ ये तो सोचे ही थे कि आज निकल जाना है, हाँ पर अभी जाना था इनको, ये नहीं सोचा था, तो थोड़ा उतना कष्ट होगा। मैंने सोचा था कि भाई कभी भी जा सकते, पर इतनी जल्दी जा सकते हैं, ये नहीं सोचा, तो उतने अंश में दुख तो होगा, लेकिन कम दुख होगा। और कोई यहां तक सोच ले कि भाई कभी भी सूचना आ सकती है, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और क्या पता यही सूचना दे कि आपके पिताजी नहीं रहे, और वो इसी भाव से मान लीजिए अपना अंतःकरण तैयार किया कि ये व्यक्ति सामने आ रहा है, ये हो सकता है कि ये कह दे कि आज वो आपके नहीं रहे, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए वो तैयार रहता है। फिर ऐसा करके मन को बनाना पड़ता है, तब जाकर को मन दृढ़ होता है। सब आंतरिक बातें हैं, इसलिए यही ज्ञान है, और इसी ज्ञान से जो है राग टूटता है, राग खत्म होता है।
और द्वेष, राग खत्म हो जाएगा तो उसके पीछे द्वेष आता है, द्वेष भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब खत्म हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या है, इसका फल है अमृतत्व। भवति त्यागिनाम प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित, यानी कि सन्यासी का फिर मरने के पश्चात जन्म नहीं होता है, चाहे देवता हो या किसी भी योनि में उसका जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा। आगे भगवान कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि कुछ चीजें तुम मेरे से सुन लो, जिसको शास्त्रकारों ने बड़े युक्ति पूर्वक इनको कहा है। ये जितने भी कर्म हैं, ये कर्म क्यों होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, कहाँ कहाँ ये कर्म ठहरते हैं, इनका अधिष्ठान क्या है, कितने तत्व होते हैं ये कर्म के प्रति। क्योंकि अभी कर्म की चर्चा आई ना कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो उसका फल भी 3 प्रकार का होता है। तो फल 3 प्रकार का, तो कर्म भी 3 प्रकार का, यानी कि पुण्य पाप और पुण्य पाप मिश्रित। तो ये कर्म के संदर्भ में भगवान कुछ सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महाबाहो, सर्व कर्मणाम सिद्धये एतानि 5 कारणानि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि। ये जितने भी कर्म हैं, उन कर्म की सिद्धि के लिए, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो शास्त्र विहित कर्म हो या शास्त्र निषिद्ध कर्म हो, ये दोनों कर्म करने में 5 ही हेतु है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में, सांख्य एक बहुत प्राचीनतम शास्त्र है जिसको भगवान कपिल के द्वारा उपदेश किया गया है, और गीता में उसको तो बार बार सांख्य शब्द से, सांख्य योग ही वो उसी के है। सांख्य योग में पूरे सांख्य सिद्धांत दिया, बार बार सांख्य बीच में आते हैं, सांख्य मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो सांख्य शास्त्र में जिसको नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, ऐसा महाभारत करने कहा कि सांख्य समान कोई ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान देखना है, तत्व ज्ञान देखना है, तो सांख्य पढ़ना चाहिए। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।